आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। आज के चैप्टर में जो हम समझेंगे वो समझेंगे अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द नीड ऑफ प्रोविजन, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिजर्व्स एंड नोन द डिफरेंस बिटवीन द प्रोविजन एंड रिजर्व। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर बेसिकली आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोविजन के मीनिंग और इसकी नीड ऑफ प्रोविजन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको प्रोविजन के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या मीनिंग है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि प्रोविजन एंड रिजर्व की क्या जरूरत पड़ी अकाउंटेंसी में। क्या होता है दोस्तों कि कई बार ना बिजनेस में ऐसे एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस हो जाते हैं, या एक्सपेक्टेड कह लीजिए आप या अनएक्सपेक्टेड कह लीजिए, कि ऐसे बिजनेस में लॉस या एक्सपेंस हो जाते हैं जो नॉन भी होते हैं बिजनेस को और अननोन भी होते हैं। तो उससे बचने के लिए प्रोविजन एंड रिजर्व को हम पढ़ेंगे कि उससे हम किस तरीके से अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। तो उसी के लिए प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंटेंसी में लाया गया। चलिए पहले एक बार समझते हैं कुछ बातें। मानिए बिजनेसमैन है, तो वी नो, हमें पता है कि एवरी बिजनेसमैन प्रिपेयर देयर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एज्यूमिंग दैट देयर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। हर बिजनेसमैन ना जब अपने बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से शुरुआत करता है। मतलब कि ये मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बताया था कि उसका ये होता है कि वो अपने बिजनेस को एक लॉन्ग पीरियड के लिए चला रहा है, तो हमें ये पता है। बट क्या होता है कि कई बार फ्यूचर में एक्सपेक्टेड और अननोन एक्सपेंस या लॉसेस हो जाते हैं। ये बिजनेस में होता ही होता है। कुछ जो लॉस होते हैं उससे तो बिजनेसमैन अवेयर है, बट कुछ ऐसे भी लॉस हो जाते हैं, ऐसे भी खर्चे आ जाते हैं जिससे बिजनेसमैन अवेयर ही नहीं होता। तो उनसे कैसे डील किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए, तो उनके लिए प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है, प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। इसमें एक और बात कही गई है, हेंस अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांसेस व्हिच इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। ये कहा गया है कि चाहे ये फ्यूचर में हो या ना हो, ये खर्चे, ये लॉस या ये एक्सपेंस फ्यूचर में हो या ना हो, बट बिजनेस पहले से तैयार होकर चलता है इन खर्चों से, इन लॉसेस से बचने के लिए। तो ये हो भी सकते हैं फ्यूचर में और ये नहीं भी हो सकते हैं। चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये गोपीनाथ जी हैं जो अपने बेटे को ना बहुत हायर एजुकेशन देना चाहते हैं। हालांकि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो पर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि गोपीनाथ जी है जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को बहुत हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स इनको इसको कराना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे कराएंगे। जब इनके पास बहुत सा पैसा होगा तभी तो ये अपने बच्चे को आगे कोई प्रोफेशनल अच्छा सा कोर्स करा पाएंगे। तो अब इनके पास पैसा कैसे होगा। पैसा इनके पास तब होगा जब ये अभी से कुछ सेविंग करने लगेंगे ना, तभी इनके पास, जब ये बड़ा होगा, इसके लिए पैसा इकट्ठा हो पाएगा और ये इनको कोई अच्छा सा कोर्स करा पाएंगे। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस भी सेम इसी तरीके से चलता है। अगर मैं समरी की बात करूं कि अभी तक जो हमने समझा, क्या समझा, द इवेंट विच आर अबाउट टू हैपन इन द फ्यूचर आर प्लान्ड इन द प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसे इवेंट जो फ्यूचर में होने हैं बट उसको हमने अभी प्लान कर लिया, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसी को ही कहा गया है ये प्रोविजन एंड रिजर्व। अभी डेफिनेशन में समझाऊंगा कि प्रोविजन का क्या मतलब है और रिजर्व का क्या मतलब है। अभी के लिए आप इतना समझिए। तो ये कहा गया कि बिजनेस भी सेम इसी तरीके से डील करता है। इन द सेम वे दीज थिंग्स आर फॉलो इन द बिजनेस ऑल्सो। तो सेम तरीके से ये सारी चीजें ही बिजनेस फॉलो करता है। आइए अब जरा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रोविजन के डेफिनेशन को समझिएगा। व्हेन देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेड लॉस एक्सपेंस दीज आर प्लान टू बी मैनेज इन एडवांस फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट एंड सरप्लस, द अमाउंट विच इज केप्ट सेपरेटली टू मीट सच एक्सपेक्टेड लॉसेज एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रोविजन। ऐसे एक्सपेक्टेड और लॉस और एक्सपेंस जिससे बिजनेसमैन अवेयर है, तो क्या करा जाता है कि उससे बिजनेसमैन पहले से अवेयर है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को करंट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है ना उसमें से डिडक्ट करके एक सेपरेट उसका एक अकाउंट बना दिया जाएगा, ताकि अगर फ्यूचर में वो एक्सपेंस या लॉस हो तो हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ना आए बिजनेस को। द अमाउंट इज केप्ट सेपरेटली टू मीट सच एक्सपेक्टेड लॉसेस एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रोविजन। वो अमाउंट जो सेपरेटली निकाल लिया जाता है प्रॉफिट और सरप्लस में से, उसको कहा जाता है प्रोविजन। यहाँ पे बात जो समझने की है, देखिए ये बात बहुत समझने की, एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंस मतलब कि बिजनेसमैन को पहले से पता है कि ये एक्सपेंस, ये एक्सपेक्टेड लॉस है, ये हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि उसके पास साथ ये पहले भी होगा, तो ये अभी भी इस साल हो सकता है फ्यूचर में। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को प्रॉफिट में से, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को प्रॉफिट में निकाल लिया जाता है एडवांस में ही, और उसको एक प्रोविजन अकाउंट बना लिया जाता है। इसी को प्रोविजन कहा गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
if the amount is respect of a liability or expected loss is not certain, and an estimated amount is set aside by debiting the profit and loss account, the amount so set aside is known as प्रोविजन। अब एक्चुअल में तो हमें नहीं पता कि कितने का एक्सपेक्टेड लॉस या कितने का हमें खर्चा होगा, बट हमें उसके अराउंड की फिगर पता होती है, तो हम एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ही प्रॉफिट में से कैलकुलेट करके उसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेंशन कर लेते हैं। अब उसे किस नाम से, हमें कितने तरह के एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड लॉस है जो बिजनेस को बियर करने पड़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है कि भाई हमें डाउट है कि जिसने हमसे उधार पे गुड्स लिया ना, सामान लिया है, वो हमें पेमेंट नहीं करेगा। ऐसा होता है बिजनेस में कि लोग उधार पे सामान ले जाते हैं, उसके बाद पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस के मतलब कि बिजनेस का पार्ट ही है। तो इसका भी एक प्रोविजन बनाना पड़ता है कि मान लिया जाता है कि भाई ये 2000 रुपये तो हमारे डूबे ही हुए हैं, अब ये आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्होंने पहले से प्रोविजन बना लिया कि ये तो हमारे लिए लॉस हो गया बिजनेसमैन ने। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, नीड ऑफ प्रोविजन की, प्रोविजन की क्यों जरूरत पड़ी, तो कहा गया है डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, अ नॉन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द sustainable accuracy, a disputed claim, specific loss on realization of an asset or the payment of the taxes, redeeming the liability, writing of बैड डेट्स और डाउटफुल डेट। तो इन सब के लिए ही क्या हुआ, प्रोविजन की जरूरत पड़ी। एक तरह से एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंस कह लीजिए, बिजनेस इससे एक्सपेक्ट करता है, मतलब कि बिजनेस के लिए एक्सपेक्टेड है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बिजनेस में आए दिन होते रहते हैं। तो ये सब कुछ एक तरह से नीड है, नीड्स हैं प्रोविजन की, किस लिए प्रोविजन बनाया गया, इन सभी बातों की वजह से, इन सभी चीजों की वजह से प्रोविजन को बनाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रोविजन की डेफिनेशन समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।